प्रशांत किशोर की बिहार में रिसर्च पॉलिटिक्स का शिकार कौन होगा? जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन या भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा का असर देखने को मिल रहा है, वो आने वाले समय में कई राजनीतिक समीकरणों को बनाएगा और बिगाड़ेगा। दरअसल पहली बार बिहार की राजनीति में यह देखने को मिला है कि कोई ऐसी टीम है जो राजनीतिक दल के गठन के पहले ही बिहार के गांव-गांव में जाकर पदयात्रा कर रही है, लोगों से 1 to 1 बात कर रही है, बिहार के लोगों की समस्याओं को सुन रही है और उसके बाद उनके निपटारे, उनके समाधान, उनके हल के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है ताकि बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में वो जिस तरीके से जन सुराज यात्रा के नाम पर महागठबंधन पर लगातार हमले बोल रहे हैं और जिस तरीके से उनकी जन सुराज यात्रा के बाद जिन जिन इलाकों से यात्रा होकर गुजरी है, वहां पर एक अच्छी खासी मजबूत लोगों की टीम तैयार हो गई है प्रशांत किशोर को जानने समझने वाले लोगों की। वो किसकी मुसीबत बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव हाल के दिनों में होने हैं। 2024 में जहां लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहीं 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। प्रशांत किशोर के नज़दीकी सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन विधानसभा के चुनाव तक जन सुराज की एक बड़ी टीम, मजबूत टीम, सशक्त टीम बिहार में देखने को मिल सकती है और बूथ स्तर पर उनका संगठन नजर आ सकता है जो आने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान लगातार जेडीयू, आरजेडी और महागठबंधन की जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार पर हमले कर रहे हैं। एक समय में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के बेहद करीब हुआ करते थे, लेकिन प्रशांत किशोर अपनी सभाओं में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर आगामी चुनाव में सीधे महागठबंधन जेडीयू और आरजेडी से फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपनी जन सुराज यात्रा में भाषण दे रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, तो उनके हालिया बयान बताते हैं कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की सरकार पर है। वो नीतीश कुमार पर ही अपना फोकस बनाए रखना चाहते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर प्रशांत किशोर राजनीतिक दल बनाते हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारते हैं, तो इसका नुकसान किसे होगा? अब इस चीज को समझने के लिए हमें राजनीति को समझना होगा। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में जब तक विपक्ष का स्पेस नहीं भरेंगे, तब तक वो नीतीश कुमार को चुनौती नहीं दे पाएंगे। प्रशांत किशोर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो परंपरागत राजनीति से हटकर है। पहली बार बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने एक शुरुआत की है कि वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर साफ कर रहे हैं कि वो बिहार की समस्याओं को लेकर बिना सत्ता में आए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। कई पत्रकार कहते हैं कि बिहार में आज तक ऐसा कोई पॉलिटिकल दल नहीं हुआ है जो चुनाव जीतने से पहले लोगों की समस्याओं के लिए इतना आगे बढ़कर कुछ कर सके, और प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के विरोध में जो वोटर नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन बना रहा होगा, अब उसके सामने प्रशांत किशोर भी एक विकल्प के रूप में तैयार होंगे। विपक्ष में अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखेगी बिहार में, बल्कि प्रशांत किशोर भी दिखाई देंगे। और बिहार में बीजेपी का चेहरा कौन होगा? वही घिसे पिटे लोग होंगे जो नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक सत्ता में रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सुशील कुमार मोदी होंगे, रेणु देवी होंगी, तारकिशोर प्रसाद होंगे, गिरिराज सिंह होंगे। बिहार की जनता इन लोगों को भी समझ चुकी है और बिहार की जनता इन नेताओं के बारे में भी जानती है। प्रशांत किशोर के बारे में लोग अभी तक अवगत नहीं है की राजनीतिक क्षमता से, जिसके बाद जब प्रशांत किशोर अपने एजेंडे को लेकर, अपने घोषणा पत्र को लेकर, अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच होंगे, तो बिहार की जनता शायद उन पर संभवतः एक बार भरोसा जता सकती है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी शर्त होगी कि जो लोग प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे वो बिहार की जनता होगी। लेकिन जातिवाद जिस तरीके से कूट कूट कर बिहार की राजनीति में बस गया है, तो क्या प्रशांत किशोर के जो मुद्दे हैं
वो तो जातिवाद से अलग है, सांप्रदायिकता से अलग है। तो क्या प्रशांत किशोर के जो मुद्दे हैं, स्थानीय समस्या है, उन पर लोग अपना दिमाग लगा सकेंगे? क्या लोगों को लगेगा कि प्रशांत किशोर जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर लोगों को जो समझा रहे हैं कि अपने बच्चों की चिंता करिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, वोट देने से पहले सोचिए, समझिए, उसके बाद किसी को वोट दीजिए, क्या लोग जातिवाद और सांप्रदायिकता से हटकर बिहार के लोग प्रशांत किशोर की इस बात को सुनेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर बार बार बच्चों के भविष्य की याद दिला रहे हैं, शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को तो नुकसान पहुंचेगा ही, क्योंकि प्रशांत किशोर का एजेंडा शिक्षा और रोजगार होगा। लेकिन नीतीश कुमार और महागठबंधन के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता की खुद को स्वाभाविक दावेदार समझ रही है, प्रशांत किशोर उनके लिए एक बड़ी चुनौती होंगे। और संभव है कि प्रशांत किशोर महागठबंधन से ज्यादा बीजेपी को चोट दे जाएं, बीजेपी को नुकसान पहुंचा दें। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।